हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप भी दोस्तों क्लास 12th में पढ़ती हो तो मेरे प्यारे बच्चों ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि लेकर आ चुके प्यारे बच्चों आप सभी बच्चों का डिमांडेड टॉपिक प्यारे बच्चों 12th क्लास फिजिक्स का टॉप 70 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके परीक्षा के नजरिए से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 70 ऑब्जेक्टिव को कैसे भी कर कंप्लीट कर लीजिए। अगर ये 70 ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करते हो तो परीक्षा में से एक भी प्रश्न नहीं रहेगा जो आप लोग छोड़ कर आओगे। 100% क्वेश्चन इसी में से रहेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों ये शानदार से सेशन को करते हैं फटाफट स्टार्ट। चैनल से आप लोग पहली बार जुड़े हो तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर वेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लो। तो ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों 70 ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिएगा। और मेरे प्यारे बच्चों अगर चाहती हो 100 दिनों के अंदर में बेहतरीन तैयारी चाहती हो ना तो इस नंबर पे कॉल मैसेज कर हर एक बच्चे नोट्स ले लेना, यही मैं कहूंगा। ठीक है ना, तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल पहला नंबर क्वेश्चन है कि वोल्ट मीटर किसको मापता है। यानी वोल्ट मीटर मापता है, यानी किसको मापता है तो विभवांतर को मापता है वोल्ट मीटर। ठीक है, याद रखिएगा। राइट आंसर क्या होंगे तो ये नंबर आप लोग को याद रखना, परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 70 ऑब्जेक्टिव को याद करने का पूरा प्रयास होना चाहिए। ओके, तो चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है कि विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है। बच्चों क्वेश्चन क्या है कि विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो आप लोग को बता दो वोल्ट मीटर, वोल्ट बटा मीटर होता है ना, जो किसका मात्रक होता है प्यारे बच्चों तो विद्युत तीव्रता का मात्रक होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1 फैराड बराबर क्या होता है। तो 1 फैराड बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों तो याद रखिएगा 1 फैराड जो होता है ना जो 1 सीवी के बराबर होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, राइट आंसर क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों तो याद रखिएगा ये नंबर आप सभी बच्चों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों जो जो प्रश्न गैस कर रहा हूँ ना परीक्षा में 100% उसी में से आएगा। ठीक है ना, तो हर एक बच्चे से अनुरोध मेरा यही रहेगा, चैनल से आप लोग पहली बार जुड़े हो तो सभी लोग चैनल को प्लीज कर लो सब्सक्राइब। और हमारे द्वारा तैयार किए गए नोट्स आपने नहीं लिया है प्यारे बच्चों तो इस नंबर पे कॉल मैसेज करके नोट्स ले लीजिएगा। ठीक है ना, ठीक है। तो चले प्यारे बच्चों फैराड बराबर क्या होता है तो 1 सीवी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन को पानी का पैरा वैद्युत स्थिरांक क्या होता है। तो पानी का पैरा वैद्युत स्थिरांक पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों, तो मैं बता दूं कि पानी का पैरा वैद्युत स्थिरांक जो होता है ना जो 80 होता है। और धातु का कितना होता है प्यारे बच्चों तो धातु का अनंत होता है। वायु का कितना होता है तो अनंत होता है। ठीक है ना, वायु का 1 होता है। ठीक है ना, तो इससे क्वेश्चन कितने कंप्लीट कर दें तो 3 क्वेश्चन। धातु का पूछा जाए अनंत, वायु का पूछा जाए तो 1 और पानी का पूछा जाए तो 80। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को हीरा का अपवर्तनांक करीब कितना होता है। सबसे ज्यादा जो अपवर्तनांक की बात की जाए ना मेरे प्यारे बच्चों तो याद रखिएगा जो होता है ना डायमंड का ही सबसे ज्यादा अपवर्तनांक रहता है। तो अपवर्तनांक कितना होता है सर जी तो 2.42। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। यानी हीरा का अपवर्तनांक होता है ना जो 2.42 होता है यानी 42 होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। परीक्षा के लिए चुन चुन कर लाए गए प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, तो याद करते चलिएगा सारे प्रश्न को, परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मीटर इनवर्स मात्रक होता है यानी 1/मीटर किसका मात्रक करने का अर्थ हुआ। ठीक है ना, 1/मीटर किसका अर्थ हुआ तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिए मात्रक होता है ना विद्युत क्षेत्र का मात्रक 1/मीटर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे तो याद रखिएगा 6 नंबर प्रश्न का सी नंबर आप लोग को याद रखना है। क्रिकहॉफ का प्रथम नियम जो होता है ना प्यारे बच्चों किस वोल्टता को संरक्षण करता है। क्रिकहॉफ का प्रथम नियम जो होता है ना जो किस वोल्टता का जो होता है ना प्यारे बच्चों संरक्षण करता है तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों आवेश को संरक्षित करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो 7 नंबर प्रश्न का याद रखिएगा सी नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चुंबक के क्षेत्र का SI मात्रक क्या होता है तो बच्चों चुंबक के क्षेत्र का जो मात्रक होता है ना जो याद रखिएगा चुंबक के क्षेत्र का मात्रक वेबर होता है। क्या होता है बच्चों वेबर होता है चुंबक के क्षेत्र का मात्रक। याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ट्रांसफार्मर का क्या कार्य होता है तो ट्रांसफार्मर का मात्र एक काम है। क्या काम है तो वोल्टेज को परिवर्तित करना ही ट्रांसफार्मर का कार्य होता है। क्या होता है वोल्टेज को परिवर्तित करना। करेक्ट आंसर क्या होंगे बच्चों तो याद रखिएगा बी नंबर यहाँ से बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। याद कर लो मेरे प्यारे बच्चों ये सारे प्रश्न चुन चुन कर लाए गए प्रश्न है। अगर ये सारे प्रश्न अभी से पढ़ते चलते हो ना तो आपके परीक्षा में जो 100 डेज वर्ड बचे हुए हैं ना इसी में आपको बेहतरीन तैयारी मैं करा दूंगा। ठीक है, सिर्फ आप लोग को शुरू से लेकर लास्ट तक जुड़े रहना है। परीक्षा में 100% क्वेश्चन लड़ेंगे, ये आपको मन में भ्रम नहीं पालना है कि सर का क्वेश्चन लड़ेगा नहीं लड़ेगा। मैं गारंटी देता हूं आपके परीक्षा में 100% क्वेश्चन लड़ेंगे। चल कहा जा रहा है विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है तो विद्युत मोटर जो होता है ना इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है ना किस सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम कह सकते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल्स। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो विद्युत प्रवाह जो होता है ना प्यारे बच्चों के कारण चुंबक के क्षेत्र उत्पन्न होता है जब इस किसने सिद्ध किया था। विद्युत प्रवाह जो होता है ना बच्चों विद्युत प्रवाह के कारण चुंबक के क्षेत्र उत्पन्न होता है या किसने सिद्ध किया था तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों कौन। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑस्टेड इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों सी नंबर आप सभी बच्चों का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आया कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी तो इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले सर्वदाता
कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? तो जे थॉमसन हो जाएंगे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो, विद्युत प्रवाह का बल की इकाई क्या? तो विद्युत प्रवाह की बल की जो इकाई है ना, जो क्या हो जाएगा? याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, वोल्ट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सी नंबर आप सभी बच्चों को याद रखना। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ना, जो क्या होता है? याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, विशिष्ट जो प्रतिरोध का मात्रक होता है ना, जो क्या होता है? तो याद रखना, प्रतिरोधकता पूछा जा रहा है, विशिष्ट प्रतिरोध पूछा जाए, मात्रक ओम मीटर ही होगा। याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है बच्चों? तो याद रखिएगा, प्रेरकत्व की मात्रक की बात किया जा रहा है ना, तो प्रेरकत्व का मात्रक क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जो होता है ना प्रेरकत्व का मात्रक क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा हो जाएगा यहाँ से क्या? तो 15 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? याद रखना, ओम सेकंड इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े ना, तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि विद्युत जो होता है ना आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा, विद्युत आवेश का मात्रक जो होता है ना, जो क्या होता है? बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, बहुत हाई थिंकिंग जो क्वेश्चन है ना मेरे प्यारे बच्चों, जो है कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? तो कूलम हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि विद्युत जो होता है ना प्रकाश का वेग महत्तम होता है, प्रकाश का जो वेग होता है ना महत्तम होता है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जो प्रकाश का जो वेग होता है ना, जो महत्तम निर्वात में ही होता है। किसमें होता है? तो निर्वात में होता है प्रकाश का वेग महत्तम। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पैरावैद्युत की बीमा क्या होती है? तो पैरावैद्युता की बीमा जो होती है ना मेरे प्यारे बच्चों, जो क्या होती है? तो मैं बता दूं, पैरावैद्युता की जो बीमा होता है ना, जो याद रखना है ए स्क्वायर टी की घात 4 एम की घात -1 और एल की घात -3 हो जाएगा। यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। याद रखिएगा, ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में 100.10% यहीं आएंगे। लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस का क्षमता का एसआई यूनिट पूछा जा रहा है। ओके, तो याद रखिएगा लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो 19 का हो जाएगा बी नंबर डायोप्टर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ए मीटर का प्रतिरोध होता है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों ए मीटर का जो प्रतिरोध होता है ना, जो क्या होता है? तो ए मीटर का प्रतिरोध याद रखना बहुत कम कह सकते हो या कम कह सकते हो, दोनों का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। यानी प्यारे बच्चों ए मीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। क्या होता है? बहुत कम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, चुंबक के ध्रुव पर न्यूनतम जो होता है बच्चों कौन होगा? यानी मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन का निकाट क्या कि चुंबक के ध्रुव पर न्यूनतम कोण होगा, यानी न्यूनतम कोण कितना होगा? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 19 डिग्री हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो स्थिर चुंबक जो होता है ना, स्थिर चुंबक डॉट 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 कूलम बराबर क्या होता है? तो याद रखिएगा वास का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1/3 गुना 10 के घात -9 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, मुक्त आकाश का पैरावैद्युता जो होता है ना एप्सिलॉन नॉट होता है। यानी प्यारा बच्चों मुक्त आकाश की जो पैरावैद्युता होती है ना, जो क्या होती है? तो याद रखिएगा मुक्त आकाश का पैरावैद्युता जो होता है ना 8.85 गुना 10 के घात -12 फैराड बटा मीटर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। परीक्षा बहुत नजदीक है, अभी सीरियस हो जाइए परीक्षा के लिए, क्योंकि परीक्षा है ना मेरे प्यारे बच्चों बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो हमारे द्वारा तैयार किए गए के प्रश्न को पढ़ते तो आपके परीक्षा में 100% क्वेश्चन लड़ेगा। ये समझिए ना, ये प्रमोशन नहीं है, इन्फॉर्मेशन है आपसे बच्चों के लिए। ठीक है ना, चलिए न्यूक्लियर रिएक्टर का जो होता है बच्चों नियंत्रण के रूप में किसका उपयोग होता है? तो याद रखिएगा हो जाएगा 24 का क्या राइट आंसर? तो याद रखिएगा सी नंबर जो बोरॉन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, परीक्षा में सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना, चलिएगा अगला क्वेश्चन है कि चालक पदार्थ से बने जो होता है ना बच्चों असीमित जो होता है ना आवेशित चालक जो होता है चादर की सतह पर निकट स्थिर किसी विद्युत क्षेत्र का मान होता है। स्थिर विद्युत जो होता है ना स्थिर का मान क्या होता है? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? तो एप्सिलॉन नॉट बटा हो जाएगा में, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो, द्विध्रुव जो आवेशित किया जाता है तो क्या हो जाएगा? 26 का आप लोग को याद रखना है ए नंबर। इसके अंदर दाब बढ़ जाएगा और विद्युत चालकता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो होता है बच्चों सीमेंस बटा मीटर होता है। क्या होता है? सीमेंस बटा मीटर। याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी चालक के जो होते हैं बच्चों किसी चालक जो होता है ना प्यारे बच्चों विद्युत का प्रतिरोध निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करेगा? तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा किस पर निर्भर करेगा? तो याद रखिएगा पदार्थ की प्रकृति पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। याद रखिए सारे प्रश्न को, क्योंकि परीक्षा में इसी में से क्वेश्चन 100% रहेंगे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज से जो होता है ना, जो क्या मापा जाता है? तो याद रखिएगा ब्रिजस्टोन ब्रिज जो होता है ना प्यारे बच्चों, जे क्या किसको मापता है? उच्च प्रतिरोध और निम्न प्रतिरोध दोनों हो जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों 29 का हो जाएगा क्या 80 नंबर। आप लोग को याद रखना है, परीक्षा में 100% ये सारे क्वेश्चन आएंगे, तो याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है ना,
अगला क्वेश्चन देखो, कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या है कि चुंबक के क्षेत्र का आयाम जो होता है ना, एक जो होता है ना सदिश राशि है जो निर्दिष्ट होती है, तो क्या होती है, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण ध्रुव। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो, हीरा का अपवर्तनांक करीब होता है, तो हीरा का अपवर्तनांक करीब कितना होता है, तो 2.42 इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। जो होता है ना प्रकाश का वेग महत्तम होता है, तो प्रकाश का वेग महत्तम क्या होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, प्रकाश का जो वेग होता है ना, जो महत्तम कैसा होता है, याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, निर्वात में होता है महत्तम। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। लेंस का क्षमता क्या होता है, तो डायोप्टर मैंने अभी ही बताया। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पृथ्वी जो होता है ना प्यारे बच्चों, पृथ्वी के चुंबक के क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर घटक जितने बच्चों शून्य होता है, तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, तो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 34 का हो जाएगा। बिना चुंबक के निरीक्षण पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। विद्युत चुंबक बनाने में जो होता है ना बच्चों, विद्युत चुंबक बनाने के सबसे उचित धातु कौन सा है, तो विद्युत चुंबक बनाना है तो नरम लोहा का उपयोग कीजिए, बन जाएगा, ठीक है ना। करेक्ट आंसर क्या होंगे, तो ए नंबर आप लोग को याद रखना है, चलेगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि अनुचुंबक पदार्थ की चुंबकशीलता का मान क्या होता है, तो अनुचुंबक पदार्थ की चुंबकशीलता का जो मात्रक होता है ना, जो क्या होता है, कह सकते हो एक से अधिक हमेशा ही होगा, यानी चुंबक पदार्थ की चुंबकशीलता का मान एक से अधिक करेक्ट आंसर है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों मोर देन 1 हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ, तो एक से अधिक होगा। उदासीन बिंदु पर होता है, यानी उदासीन बिंदु पर क्या होता है, याद रखिएगा, उदासीन बिंदु पर जो होता है ना, जो क्या हो जाएगा, तो उदासीन बिंदु पर v बराबर VH हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, तो v बराबर में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो v बराबर में VH हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे प्यारे बच्चों। परीक्षा में 100% क्वेश्चन आएंगे। हम तो मैं यही कहूँगा कि मेरे प्यारे बच्चों जितना क्वेश्चन दे रहा हूँ, अगर विश्वास हो तो ये सारे प्रश्न को याद कीजिए। परीक्षा में नहीं क्वेश्चन टकराए ना तब कहिएगा। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, तो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति अपसरित। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की गति होती है ना, जो अपसरित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, किसी पदार्थ का परावर्तित जो होता है ना नियतांक हमेशा अधिक होता है, किससे अधिक होता है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जो होता है ना एक से हमेशा अधिक होता है, यानी मोर देन 1। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा, ठीक है ना। लेंस का नियम जो होता है ना बच्चों, किस भौतिक राशि का संरक्षण करता है, तो लेंस का नियम जो होता है ना प्यारे बच्चों, लेंस का नियम है ना, लेंस का नियम किस भौतिक राशि का संरक्षण करता है, तो याद रखिएगा कि जो होता है ना ऊर्जा के, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर प्रवेश करती है तो कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती है, तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी ना हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो होता है ना आवृत्ति चेंज नहीं होगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब देखिए क्वेश्चन क्या है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर प्रवेश करता है तो कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश किया तो कौन सी राशि जो परिवर्तित नहीं होती, तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, हो जाएगा आवृत्ति, यानी फ्रीक्वेंसी इसका भी राइट आंसर हो जाएंगे। यदि चालक के ताप को बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध का प्रभाव क्या पड़ेगा। जब किसी चालक जो होता है ना, चालक के तार का जो होता है ना प्रतिरोध को बढ़ाया जाता है तो उसका प्रतिरोध का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जब किसी जो होता है ना चालक के तापमान को बढ़ाया जाएगा तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, तो हमेशा याद रखना कि इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो और घट जाएगा। क्या हो जाएगा, और घट जाएगा, नहीं बच्चों हमेशा बढ़ेगा ही। जब का उसका चालक का प्रतिरोध बढ़ जाएगा, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों बी नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, यदि किसी जो होते हैं प्यारे बच्चों इसका मान क्या हो जाएगा, प्रभाव क्या होगा, तो इसका भी करेक्ट आंसर 44 नंबर प्रश्न है, तो दोगुना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ये सब क्वेश्चन बहुत कम आता है, मैं जो प्रश्न बता रहा हूँ याद कीजिए, वो भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। प्रकाश का किरण का होता है ना वायुरोधी जो होता है ना माध्यम में जल जाने पर उसकी चाल क्या होगी, तो हमेशा उसकी चाल जो होती है ना जो क्या हो जाएगी, तो 45 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा बी नंबर घटती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। पीएन जैक्सन डायोड क्या है मेरे प्यारे बच्चों, पीएन जैक्सन डायोड का उपयोग होता है। तो पीएन जैक्सन डायोड जो होता है ना इसका उपयोग किस में होता है, तो याद रखिए धारा के एक दिशा में प्रवाह में। करेक्ट आंसर बी नंबर। कोई पदार्थ का प्रतिरोध किससे संबंधित होता है, तो कोई पदार्थ का प्रतिरोध होता है ना जो सभी पर संबंधित होता है, क्षेत्रफल, तापमान, लंबाई, ये सारे पर डिपेंड करेगा। करेक्ट आंसर क्या होंगे बच्चों, तो याद रखिएगा डी नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। इतना तक कंप्लीट है ना, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वन नोटिफिकेशन को ऑल कर वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है। और नोट्स हर एक बच्चे से अनुरोध करूंगा कि अगर मेरे प्यारे बच्चों हमारे द्वारा तैयार किए गए नोट्स को अगर 90 दिन का 19 दिन चैलेंज है ना, तो 19 डे चैलेंज देता हूं, अगर हमारे द्वारा तैयार किए गए नोट्स अगर पूरी तरह से पढ़ जाते हैं तो प्यारे बच्चों आप कितना भी कमजोर विद्यार्थी क्यों ना, मैट्रिक में चाहे फेल ही क्यों नहीं आए हो, लेकिन मैं यहाँ से चैलेंज दावा ठोकता हूँ कि क्वेश्चन आपसे बने या ना बने, लेकिन मेरा क्वेश्चन 100% क्वेश्चन लड़ेंगे।
क्या होंगे बच्चों, लड़ेंगे 100% गारंटी देता हूँ। जो प्रश्न दूंगा, अगर एक विद्यार्थी, कोई तेज विद्यार्थी या कमजोर विद्यार्थी सारे नोट्स को हमारे पढ़ जाते हैं तो मैं बता दूं प्यारे बच्चों, आपके परीक्षा में न्यूनतम करो, आपको ज़्यादा लेगा, न्यूनतम बता दूं 450 प्लस स्कोर जरूर कर पाओगे, अगर कितना भी कमजोर विद्यार्थी क्यों ना हो। न्यूनतम की बात किया जाए और अधिकतम की बात किया जाए प्यारे बच्चों, तो मैं बता दूं 500/500 नंबर की तैयारी कराता हूँ और 500/500 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से टकराएगा ही टकराएगा, मैं दावा देता हूँ, ठीक है ना। तो हर एक बच्चे को यही कहूँगा कि हमारे द्वारा तैयार किए गए नोट्स प्लीज़ पढ़ लीजिए। यह एक प्रकार का प्रमोशन नहीं है, मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, एक पदार्थ का विद्युत किससे संबंधित होता है, तो सही हो जाएगा डी नंबर। मैं तो यही कहूँगा नोट्स सभी बच्चे ले लीजिएगा, ठीक है। चुंबक के क्षेत्र को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो चुंबक के क्षेत्र को मापना है तो किसका उपयोग करेंगे, तो मैग्नेटोमीटर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। विद्युत धारा को किसकी सहायता से मापते हैं, तो विद्युत धारा को जो होता है ना किसकी सहायता से मापते हैं, याद रखिएगा ओम मीटर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा इसका एम्पियर मीटर में हो जाएगा, 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम्पियर मीटर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, एक जो होता है परिपथ में प्रतिरोध का मान क्या होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों प्रतिरोध का मान हमेशा निरंतर रहता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो कॉमन का हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 50 हर्ट्ज। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। ये सारे प्रश्न को पढ़िए तभी क्वेश्चन परीक्षा में टकराएंगे और पढ़ोगे, ठीक है ना। मुक्त आकाश का पैरावैद्युत यानी कि ऑप्शनल नोट का मान होता है, तो ऑप्शनल नोट का जो मान होता है ना, जो क्या होता है, तो याद रखना 8 पॉइंट क्या होता है, तो 8.85 गुना 10 के घात में -12 फैराडे बटा में मीटर होता है। क्या होता है, फैराडे बटा में मीटर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा सी नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आदर्श ट्रांसफार्मर का शक्ति हानि होती है, तो आदर्श ट्रांसफार्मर का जो होता है ना शक्ति हानि क्या होती है, तो याद रखिएगा 53 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा, नहीं होती है, यानी कि प्यारे बच्चों नहीं होती है। करेक्ट आंसर सी नंबर है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापता है, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसको मापता है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों ऊर्जा को मापने वाली युक्ति को इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापता है, किसको मापता है, तो ऊर्जा को मापता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। सारे ऑब्जेक्टिव को याद कीजिए, अभी नहीं याद करिएगा तो परीक्षा के कुछ दिन पहले आप पर प्रेशर बन जाएगा। प्रेशर से कोई भी चीज़ याद नहीं होता, तो मैं यही कहूँगा अभी से थोड़ा थोड़ा भी पढ़िएगा, 100 दिन समय बचा हुआ है, अगर कर लोगे ना प्यारे बच्चों, हमारे द्वारा तैयार किए गए नोट्स पढ़ लोगे ना, तो परीक्षा में 100% नंबर उठेंगे आपके। चलिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी जिस भाग में नहीं पड़ती है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों वाल्मर श्रेणी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, बी नंबर आप लोग को याद रखना है। रिएक्टर्स का मात्रक क्या होता है, तो रिएक्टर्स का मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा रिएक्टर्स का जो मात्रक होता है ना, जो ओम होता है, क्या होता है, रिएक्टर्स का मात्रक ओम होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होंगे बच्चों। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऊर्जा का जो होता है ना, ऊर्जा की जो होता है ना, सूर्य की ऊर्जा का कारण क्या, तो सूर्य की ऊर्जा का कारण नाभिकीय संलयन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, बी नंबर आप लोग को याद रखना है। एलसीआर परिपथ में अनु जो होता है ना अनुनाद तब होता है जब क्या, तो एक्सएल बराबर एक्सी होगा। क्या होगा बच्चों, तो एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, यानी प्यारे बच्चों दोनों साइड इक्वल रहेगा तभी ये कॉम्बिनेशन बनेगा। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है, तो ट्रांसफार्मर का जो कार्य होता है ना, जो क्या होता है, तो ट्रांसफार्मर का कार्य होता है मेरे प्यारे बच्चों वोल्टेज को परिवर्तित करना, यानी कह सकते हो वोल्टेज को बदलना है, वोल्टेज को परिवर्तित करना, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, इतना तक कंप्लीट है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेंस का फार्मूला पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, तो लेंस का फार्मूला, तो मैं बता दूं कि लेंस का जो फार्मूला होता है, जो होता है मेरे प्यारे बच्चों 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो होता है ना कोणीय विवर्तन का कारण क्या है, यानी कोणीय विवर्तन का कारण क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विवर्तन इसका भी राइट आंसर हो जाएंगे, बी नंबर आप लोग सी नंबर आप लोग को याद रखना है। चलिए करते हैं यहाँ पर से प्यारे बच्चों 62 को करेक्ट आंसर आप लोग को याद रखना है, सी नंबर द्वैत अपवर्तन में, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों परावैद्युता की बीमा क्या होती है, तो मैंने बताया ए नंबर इसका राइट आंसर। लेंस का क्षमता क्या होता है, डायोप्टर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए बहुत अच्छी तैयारी करा सकता हूँ मैं, आपसे यही कहूँगा सपोर्ट की आवश्यकता, आप लोग पढ़िए और मैं भी पढ़ा रहा हूँ। वायु में गोले चालक की धारा अनुक्रमानुपाती होती है, तो क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, तो गोले की त्रिज्या के करेक्ट आंसर बी नंबर। विभव प्रणवता का मात्रक क्या होता है, तो विभव प्रणवता का मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा वोल्ट बटा मीटर होता है ना, जो विभव प्रणवता का एक मात्रक होता है, क्या होता है बच्चों, मात्रक होता है। करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द्विध्रुव का जो होता है ना परिमाण जो होता है ना निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, याद रखिएगा 67 का हो जाएगा सी नंबर, ए तथा बी दोनों, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों द्विध्रुव जो होता है ना स्थितिज ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा दोनों हो जाएंगे।
जाएंगे, यानी सी नंबर आप लोग को याद रखना। कहा जा रहा है प्यारे बच्चों चुंबक सबसे जो होता है निम्नलिखित में से कौन है, तो याद रखिएगा 68 का हो जाएगा ए नंबर, चांदी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी सिल्वर। ठीक है ना। एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो एमीटर का प्रतिरोध होता है जो कम होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चुंबक के ध्रुव पर न्यूनतम कोण क्या होता है, तो याद रखिएगा 19 डिग्री होता है। 70 ऑब्जेक्टिव में आप लोगों से कितना समय लिया, बहुत तो 20 मिनट समय लिया ना, 20 मिनट। अगर 20 मिनट रोज हमारे द्वारा तैयार किए गए नोट्स को पढ़ते हैं और 20 मिनट क्लास करते हो, तो मैं परीक्षा में दावा ठोक सकता हूँ आपके परीक्षा में प्रॉब्लम नहीं होगा, आराम से बेहतरीन मार्क्स ले आ सकते हो। मैं तो आपसे 20 मिनट ही समय मांगता हूँ। आपसे कई बच्चे होते हैं जो 5 मिनट समय पढ़ाई में नहीं देना चाहते और रील्स स्क्रॉल करते हैं। मैं उसी बच्चों को संदेश देना चाहूँगा, अगर आप लोग 4 घंटा क्यों ही नहीं रील्स आप लोग स्क्रॉल करते हैं, लेकिन हमारे द्वारा दिए गए 20 मिनट आप लोग को परीक्षा में बेहतरीन मार्क्स लाने में पूरा सहयोग करेगा। लेकिन मैं यही कहूँगा रोज क्लास कीजिए, रोज शाम 6 बजे से क्लास चलता है, रोज ज्वाइन कीजिए, तभी बेहतरीन मार्क्स ला पाओगे। ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं ऐसे वीडियो आप लोग को कैसा लगा, वीडियो पसंद है तो लाइक करो, नोट्स लेना चाहते हो तो इस नंबर पर मैसेज कर कॉल या मैसेज करो। और मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।